कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक, जो तुम विश्वास करते हो उसका बचाव करना। आज के बाइबल छंद है यहोशू अध्याय 21 पद 45। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात न छूटी, सबकी सब पूरी हुई। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 11। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। उद्धरण चिन्ह पत्रस अध्याय 3 पद 14 और 15। यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। क्या तुम जानते हो कि तुम जिस परमेश्वर, गुरु या धर्म का पालन करते हो, उसमें तुम क्यों विश्वास करते हो? या यहाँ तक कि तुम किसी सृष्टिकर्ता पर बिल्कुल भी विश्वास क्यों नहीं करते? उन सिद्धांतों, शिक्षाओं को समझना महत्वपूर्ण है जो हमें परमेश्वर में अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग भावनाओं, अनुभवों या सिर्फ परंपराओं के कारण आस्था की ओर प्रेरित होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, उनके पास भी उनके निजी अनुभव या समझ की कमी के अलावा उनके दावे के लिए कोई आधार नहीं है। ईश्वर हमारी राय, अनुभव या उनके अस्तित्व की समझ के आधार पर अस्तित्व में नहीं आता। हमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि हमें यीशु मसीह में अपने मूल विश्वास के लिए एक तैयार उत्तर रखना चाहिए, क्योंकि वे एकमात्र सच्चे ईश्वर और उद्धारकर्ता है। हमारे अनुभव, एक बार जब हम बच जाते हैं, तो उनकी शक्ति और वादों का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर वे अपने आप में खड़े होते हैं तो वे पर्याप्त नहीं होते हैं। सिर्फ ये कहना कि इसने मेरा जीवन बदल दिया पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति जो पुनर्वास के लिए गया है, वो ऐसा दावा कर सकता है और फिर भी मसीह को नकार सकता है। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जिन्होंने गंभीर सर्जरी करवाई है, मनोचिकित्सक के माध्यम से उपचार करवाया है, या यहाँ तक कि गुरु या योग और ध्यान के माध्यम से शांति और मार्गदर्शन पाया है। दूसरों द्वारा अनुभव किए जाने वाले शांति, शक्ति और जीवन में बदलाव और ईसाइयों द्वारा किए जाने वाले दावों के बीच अंतर होना चाहिए। यह अंतर एक सिद्धांत है, दूसरे शब्दों में बाइबल और उसमें जो वादा किया गया है। यदि आपका अनुभव बाइबल की सच्चाई से समर्थित नहीं है, तो ये बस एक अनुभव है और यह परमेश्वर को कोई महिमा नहीं देता है। यह मत भूलिए कि शैतान और आपके खिलाफ उसके आरोप यीशु के खून और उसकी शक्ति, आपके व्यक्तिगत अनुभव और इस बात की परवाह न करने से पराजित हो जाते हैं कि मसीह का अनुसरण करने के लिए दूसरे आपके साथ क्या करेंगे। दुर्भाग्य से यीशु मसीह के कई शिष्यों को सही ढंग से नहीं सिखाया गया है कि अपने विश्वास का बचाव करने के लिए परमेश्वर के वचन का उपयोग कैसे करें, या ये बताएं कि यीशु के खून ने हमें कैसे बचाया। आपके पास कभी भी सभी उत्तर नहीं होंगे और परमेश्वर आपसे इसकी अपेक्षा नहीं करता है। हालांकि यदि आप परमेश्वर के वचन में मसीह में अपने विश्वास की बुनियादी शिक्षाओं को नहीं दिखा सकते हैं, तो आप अभी भी किसी तरह के चमत्कार या भावना के आधार पर मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। सभी धर्मों में चमत्कार, भावनाएं और जीवन शैली में बदलाव होता है। क्या आपके विश्वास को एकमात्र सच्चा बनाता है? ये परमेश्वर का अचूक वचन है। परमेश्वर वही करता है जो वो बाइबल में कहता है, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पहले ही क्या किया है, क्या करना जारी रखता है और भविष्य में क्या करेगा। ये हमारे विश्वास की नींव है और आपको ये जानना होगा कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप ईश्वर हैं जो निराश्रितों को रहने के लिए घर देते हैं। ईश्वर, आप अपनी भलाई से गरीबों की मदद करते हैं। आप प्रभु हैं जो अपने सेवक पर दया करते हैं। आपका धन्यवाद कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन आपका वचन कभी नहीं टलेगा। आपका धन्यवाद कि हम आपके वचन पर दृढ़ रह सकते हैं और इसे पूर्ण सत्य के रूप में दावा कर सकते हैं।
आपका धन्यवाद कि समय ने यीशु को मसीहा साबित कर दिया है और कई लोगों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। अपनी भावनाओं और अनुभवों का समर्थन करने के लिए आपके वचन का अध्ययन करने के लिए समय न निकालने के लिए हमें क्षमा करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने खिलाफ हर आरोप को खत्म करने के लिए अपनी गवाही के साथ साथ आपके वचन का उपयोग करना सीखेंगे। हम घोषणा करते हैं कि यीशु के खून की शक्ति के कारण हमारे खिलाफ दुश्मन की हर योजना आज रद्द हो जाती है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।